बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है बाउंटी, जो कोकोनट बाउंटी हमें मार्केट से मिलती है, हम सब की फेवरेट होती है। आप इसको बहुत आसानी से बहुत जल्दी घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए चॉकलेट। आप अपनी पसंद की कोई भी कुकिंग चॉकलेट भी ले सकते हैं या जो नॉर्मल खाने वाली चॉकलेट होती है वो भी ले सकते हैं। हमें चाहिए डेसिग्नेटेड कोकोनट एंड हमें चाहिए कंडेंस मिल्क। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा कोकोनट है उसको एक बाउल में हमने ट्रांसफ़र कर लेना है। इन सब चीज़ों की, इंग्रेडिएंट्स की जो एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी इसकी क्वांटिटीज़ को चेक कर सकते हैं। कोकोनट में हमने शामिल कर देना कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैं आप लोगों को ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। उसका लिंक मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक उसकी रेसिपी चेक नहीं की तो। अब हमने कोकोनट में कंडेंस मिल्क को शामिल करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारी बाउंटी बार्स जो हैं उनकी जो फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। अब हमने अपने स्पून के साथ या अंदाज़न अपने हाथ के साथ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ लेनी है और इनको बार्स की शेप दे देनी है। मैं यहाँ पे बार की शेप ही दे रही हूँ क्योंकि वो एक इसकी ओरिजिनल शेप है। आप इसको चाहें तो बाइट साइज स्क्वायर में भी बना सकते हैं या आप इसको बॉल्स की शक्ल में भी बना सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। मैंने सारे मटेरियल से जो हमारी बार्स हैं उनको बना के तैयार कर लिया है और अब मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रखूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि जो हमारी बार्स हैं कोकोनट और जो कंडेंस मिल्क है वो आपस में अच्छी तरह से सेट हो जाएं। तो मिलते हैं हम आधे घंटे के बाद। जितनी देर में हमारी बार्स सेट होंगी उतनी देर में हम अपना जो चॉकलेट का कोटिंग का मटेरियल है उसको तैयार कर लेते हैं। तो मैंने चॉकलेट को माइक्रोवेव किया है 30 सेकंड के लिए, पहले 15 सेकंड किया है और उसको निकाल के एक दफ़ा उसमें स्पून फेर लिया है। स्पून फेरना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो हमारी चॉकलेट है वो बर्न नहीं हो जाए। तो आप इसको पहले 15 सेकंड्स माइक्रोवेव करें, उसके बाद निकाल के उसको दोबारा से स्पून के साथ मिक्स करें। अगर आपको लगता है कि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं हुई तो आप दोबारा से इसको 15 सेकंड तक माइक्रोवेव कर सकते हैं। फिर हमने क्या करना है कि अपनी जो कोकोनट बार्स हैं उसको निकालना है रेफ्रिजरेटर से और उसको हमने कोट कर लेना है अपने इस चॉकलेट के मिक्सचर से या मेल्टेड चॉकलेट से। एक एक करके सारी बार्स को हमने कोट करते जाना है। तो मैं यहाँ एक एक करके सारी बार्स को कोट करती हूँ। और आप जो हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और क्विक रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो खाने में मज़ेदार हों और बनाने में बहुत झटपट से तैयार हो जाएं। चम्मच से थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस कर लेते हैं जस्ट टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ टेक्सचर एंड द ओरिजिनल शेप ऑफ बाउंटी बार। कोट करने के बाद हमने इसको रेस्ट देना है। 15 मिनट्स तक दे लें, 30 मिनट्स तक दे लें। बहुत जल्दी जो हमारी कोटिंग है वो सेट हो जाती है। तो जैसे ही हमारी कोटिंग सेट हो जाएगी हमारी बाउंटी बार्स जो हैं वो बन के तैयार हो जाएंगी। बहुत क्विक बन जाती हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। फिर हाजिर होंगी आप लोगों के लिए ऐसी ही कोई और मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।